तो गाइस राम राम, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो के अंदर। आज है डे 2 एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं चैलेंज से बनाऊंगा, तो मेरा डे 2 कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरे डे 2 में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा चैलेंज क्या है। तो आपको इधर स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा चैलेंज कि मैं ये एक काम करूँगा और ये एक काम नहीं करूँगा। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि मेरे इसके अंदर भी एक ख़ास चीज़ है, मेरा खुद का सेल्फ रूटीन जो मैंने अपने हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट रूटीन बनाया है खुद के लिए। एंड इन मेरे भविष्य के गोल है, सपनों को लेके। एंड वो रूटीन भी ये रहा, सुबह का एंड शाम का, ये दोनों रूटीन बेस्ट है मेरे लिए एंड मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे को आपको बताना था कि अपना सेल्फ का रूटीन, अपना सेल्फ की हैबिट्स और ख़ुद के सेल्फ के बारे में। एंड आज जैसे मेरा डे 2 था, तो आज का फोकस पम्प का अगर मैं बात करूँ तो फोकस मेरा मुझे कल से 5 या 10% थोड़ा बेटर लगा। एंड थोड़ा खुद के अंदर विल पावर ज़्यादा महसूस करी मैंने, क्योंकि अभी चैलेंज स्टार्ट हुए 1 डे 2 ही दे हुए हैं, तो अभी थोड़ा बहुत मोटिवेशन है, तो विल पावर ऑब्वियसली बात है थोड़ी ज़्यादा रहेगी एंड टाइम टू टाइम कम हो सकती है, बट मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखूँ ना खुद के अंदर, तो मेरी ये हैबिचुअल लूप बन जाएगा मेरे लिए कि खुद को इसी तरह से काम करवाना। तो ये मेरे लिए काफ़ी सही चीज़ हो जाएगी। एंड एनर्जी लेवल की बात करूँ ना मैं खुद की, आज मेरे को थोड़ा सा वीक फील हुआ खुद के अंदर, थोड़ा सा लेजीनेस भी थोड़ा फील हुआ, बट मैं लेजीनेस रहा नहीं। सुबह जैसे एक्सरसाइज करने का टाइम है तो एक बार के लिए तो मैंने टाल दिया, बट मेरे से रहा नहीं गया वो काम को बिना करे। तो मैं ऐसा होता है ना कि अपन कोई काम नहीं कर, कोई काम है जो अपन को नहीं कर, अपना शरीर बोला कि नहीं कर दो, और आपका मन ऐसा है कि उस काम को बिना करे रहा नहीं जाता, तो वैसा हुआ। फिर मैं एक्सरसाइज कर ली, मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी चीज़ को लेकर मैं इतना डेडिकेटेड रहा। एंड मैं आप लोगों को थैंक यू करूँगा कि मैं कई बार चैलेंजेस लिया हूँ, बट वो चैलेंज को मैं 1 या 2 दिन के अंदर तोड़ देता हूँ, बट इस बार मैं पूरे 2 दिन कंप्लीट कर पाऊँ, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। एंड कोई और भी बंदा चैलेंज लेना चाहता है कभी भी, तो मैं उसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस चैलेंज को लेकर यूट्यूब पे अपलोड करें, जिससे आपके अंदर एक रहेगा कि आपको कोई देख रहा है या फिर किसी को बताए, या फिर आप अपना खुद का ही पूरे दिन का रिव्यू ले और खुद को बताए कि मैं ये जीता हूँ, ये हारा हूँ। ये काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। एंड और फिर उसके बाद जैसे मैं खुद का, और एक ख़ास चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस बारे के अंदर कि आप कोई भी काम करें सुबह उठने से लेकर रात को, तो उस काम को एक चैलेंज की तरह लें। जैसे आप सुबह की आपको मैंने आपको रूटीन दिखाया, आप एक फिर से देख लिए, तो जो सुबह का रूटीन है इसको इस तरह करो कि मैं कुछ चैलेंज करती कि इस टाइम इस पूरे रूटीन में कितनी देर में कर सकता हूँ, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर सकता हूँ, और किस किस तरह से कर सकता हूँ। तो आप एक चैलेंज की तरह लेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी सही से कर पाएंगे आप, और पूरा फोकस रहेंगे उस काम के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन करूँगा। एंड एक खास चीज़ जो मेरे को पर्सनली, जैसे मैं डे 1 के अंदर मैं डे 1 तो छोड़ो, उससे पहले जो मैं था उसके अंदर मैं हमेशा मैस्टरबेशन एंड वो क्या बोलते हैं अपना वीडियो वगैरह में उलझा रहता था। जब मैंने इन दोनों को साइड किया तो मुझे कल डे 1 के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई थी कि मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ, और आज मुझे डे 2 के अंदर एक खास एक और चीज़ मिली है, मैं उलझा रहता हूँ। मतलब मैं कैसे आपको ऐसे तरह समझाता हूँ, जैसे मैं हूँ अभी, मेरे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारे हो रहा है, कोई लोग आ रहा है जा रहा है, उन समय मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं अपनी सोच में ही खोया हुआ हूँ। तो ये काफ़ी गलत चीज़ होती है कि आप जब काम करें तब समझ में, लेकिन जब आप फोकस है कि आसपास क्या हो रहा है इस चीज़ में ध्यान दे, तो आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो डे 2 के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपनी शॉप पे बैठा, हमारे किसी ने सामान लिया, कुछ मान लो गोल्ड फ्लैग ली 12 रुपए की, फिर उसके बाद मैं उससे पैसे लेने भूल गया, मैं अपनी सोच में पैसे दे दिए, हाँ मेरे को ये करना है ये करना है, और फिर उसके पैसे बिना लिए ही बैठ गया और अपना काम बस सोचने लग गया, ये करूँगा वो करूँगा ऐसा करूँगा वो क्या करूँगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है खुद को कि अपना सोच में ना उलझा रहूँ मैं। एंड और उसके बाद मेरे अंदर एक खास चीज़ थी, दोपहरी के अंदर ना मैं सो गया आज। मेरे रूट चैलेंज में एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये चैलेंज है, इसके अंदर मैंने क्लियर मेंशन किया कि मुझे दोपहर में नहीं सोना, बट क्या है खाना खाने के बाद आपको नींद आनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने सुना जैसे कोई भी काम अपन करते हैं ना, तो एक मोटिवेशन तब तो कर लेते हैं, पर जब मोटिवेशन नहीं होता ना तब उस काम को करने में बहुत मुश्किल होती है, तो आपको आलस आएगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा। जब आप डेडिकेटेड ना हो ना किसी काम को, तो आपको आलस और ये डीमोटिवेशन घेर लेता है। तो आपको इन दोनों को साइड में करना है, बोलना है नहीं
मुझे अपना काम करना है मतलब करना है। कोई रीज़न बता दे ना करने के, नहीं है चुपचाप करो। 5 सेकंड तो खुद को नहीं सुनो ही मत, फिर काम करो। एंड सेक्सुअल थॉट्स भाई की, जैसे अब मैं पहले तो क्या मेरे को ऐसा था कि पॉर्न वीडियोस देखूँ एंड इतना सेक्सुअल थॉट्स आते नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें पॉर्न वीडियोस देख के, यूट्यूब वीडियो देख के कर लेता था। बट अब दिन में 10-20 बार आते हैं, कोई काम करने बीच में आ गया फिर। बट मैं काफ़ी ज़्यादा अभी इस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड हूँ कि मुझे नहीं करना, मतलब नहीं करना। तो इसलिए मैं क्लियरली मेंशन करके रखता हूँ खुद को कि नहीं, मुझे खुद के अंदर सेक्सुअल थॉट आता है 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड में नहीं करना। कुछ भी आया ऐसे चल रहे हैं हॉट से लड़की और नहीं ये क्या मस्त है, हैंड टू हैंड अपना सोच ही बदल लेता हूँ, नहीं करना, बस नहीं, सीधा मुँह बोलता हूँ नहीं, ये सब नहीं। क्योंकि हल्का सा भी मैं खुद को लूज़ कर दिया ना तो हो जाएगा काम, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और मैं 2 दिन हो गए ना, मेरे को अंदर से खुशी महसूस हो रही को कि मैं कभी कर नहीं पाया इतना टाइम से। मैं कोशिश करूँगा कि मैं करूँगा, चैलेंज करूँगा, बट हो नहीं पाया। बट आपकी वजह से संभव हो पड़ा, इसलिए आपको धीरे धीरे से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड आज मतलब पूरे दिन के अंदर काम टालने की भी बहुत ज़्यादा है कि अपन कोई भी कामों से टाल रहे हैं। जैसे आज मुझे सुबह काम करना था अपने स्टडी का, तो मैंने से 8 बजे फ्री हो गया था, फिर मैं उसे बड़े काम को छोटे मोटे काम से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद काम को करा ही नहीं, लेट गया, आराम करने तो आलस करने तो बेड पे लेट गया। ये सब काम को टालने की तरीके, अपना माइंड अपन उलझ जाता है, अपन को उलझना नहीं है, सिर्फ खुद को उलझाना है। तो सीधी बात है, अपन को ये प्रोडक्टिव रहना है, अपन को प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी। और इसके लिए मैंने कुछ हैबिट्स भी सीखी थी, प्रोकास्टिनेशन किल कैसे करें, 17 हैक्स थे, तो मैं उनको अप्लाई करके ये चीज़ कर रहा हूँ। तो इसके काफ़ी हद तक तो हो जाता है, कई बार दिमाग में आ जाता हो जाता है, कई बार नहीं दिमाग में आ पाता तो हो नहीं पाता। तो इस चीज़ के लिए लेकर मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा खुद को। एंड और सेक्सुअल थॉट्स के अंदर भी मेरा मेनली है ना, जैसे मैं अपनी फैंटेसी बताऊँ, खासकर फैंटेसी के अंदर बिल्कुल नहीं उलझना। ओवर थिंक के अंदर इनकी नॉर्मली ओवर थिंक कर लिया। एक है कि मैं फैंटेसी में उलझ जाऊँ, मेरी ये फैंटेसी, मैं अपनी अलग ही फैंटेसी बना रहा हूँ, मैं ये करूँगा, बड़ा हो गया तो ये ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ, एक लड़की आएगी मेरे पास, आएगी हॉट सी बैठेगी, क्लास में सब चिल्लाने लगेंगी। ऐसी फैंटेसियों में नहीं उलझना, ये सबसे गलत, इतना गंदी चीज़ है ये फैंटेसी में उलझना। क्योंकि जो इंसान अपनी फैंटेसी में उलझा रहता है ना, वो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फैंटेसी में नहीं उलझे तुम। एंड सेक्सुअल थॉट्स के अंदर मैं आपको एक खास चीज़ बताने वाला हूँ। जो मैं हूँ, तो मैं जब छोटा था तब मेरे आसपास के नेचर के अंदर कई ऐसे लोग थे, जैसे बड़े लोग, तो जो उम्र होती है तो उस उम्र के अंदर उन्होंने मेरे साथ भी करने की कोशिश करी। जैसे मैं एग्जाम्पल के मैं खुद को लेता हूँ, मैं अगर 18 में हूँ तो सही बात है, मेरे के अंदर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे सेक्सुअल नीड्स के लिए। तो मान लें मेरे से कोई छोटे हैं घर में बच्चे, तो मैं उनके, जैसे मैं भी लड़का हूँ तो मैं किसी लड़की को चिपक के, कोई छोटी बच्चे, वो तो कुछ किसी को बता नहीं पड़ेगा, तो खुद को नहीं पता क्या हो रहा है, तो मैं ऐसे गले वाले मिल लूँ, उसके गलत हाथ लगा लूँ, टच कर लूँ, ऐसे काम करूँ, या फिर मैं खुद नंगा होकर उसको अपने साथ नंगा नंगा रखूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हो जाती है। तो मेरे साथ बचपन में हुआ था ये सब, तो इस वजह से मेरा बचपन बहुत बीता। तो पर इस चीज़ के लिए मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि जो होना है वो तो कुछ कर नहीं सकता। बट अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उस सोच को अभी भी लेके रखूँ या फिर बदलूँ। तो जिन जिन लोगों ने किया, अब तो वो मेरे साथ नहीं करते हैं इस तरह से बातें, क्योंकि उनको पता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, वो भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, मैं भी समझ आ गई थी कि उन्होंने भी गलत किया था। बट मेरे भी दिमाग ऐसा सोच कि नहीं यार, मैं एक बार उनके साथ और करता हूँ, एक बार वो करता हूँ, बट मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता उनके साथ करने की। तो मैं सीधा सीधा खुद को कह देता हूँ नहीं करना। जो भी थे वो मेरे अपने थे, तो उन अपनों के बारे में प्लीज़ गलत थे, उन्होंने मेरे साथ किया तो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, तो ये तो वही बात हो गई। कोई चोरी कर रहा है अपने घर, तो अपन भी उसके घर चोरी करे, तो ये काम सही नहीं है। तो सीधी बात मैं कह देता हूँ, वो उन्होंने मेरे साथ कुछ भी, अब वो मेरे साथ अच्छे हैं, मैं भी अच्छा ही रहूँगा। और कोई मेरे साथ अब गलत करने की कोशिश भी किया तो मैं उसे सीधा मना कर दूँगा, नहीं, मैं पवित्र हूँ, एकदम शुद्ध है मेरा मन, इन फालतू चीज़ों में नहीं उलझना। वो जो भी है मेरे अपने हैं, मैं उनको अपने की तरह ही देखूँगा, कोई भी गलत सोच नहीं रखूँगा। तो ये चीज़ मेरे को खास कर करनी है। एंड रात को, जैसे मैं आज का एक सीन बताता हूँ आपको। जैसे आज मैं सुबह उठा था, उठने के बाद जो भी अपना काम करना था करा, फिर दुकान में चला गया, दुकान से 1 बजे आया, 1 बजे खाना खा लिया 2 बजे तक, 2 बजे मैं गया सो, फिर 4:30 बजे आया। कल भी ऐसे ही करा था मैं, बट कल तो क्या है कि 4:30 बजे के बाद मैं 6:30 तक पढ़ लिया था। तो मेरे आज भी ऐसे ही था कि जैसे कल हो गया तो आज ही पढ़ लूँगा।
तो जब आज मैं 4:30 बजे उठ के मैं पढ़ने लगा तो एक गड़बड़ हो गई कि मेरे पापा की तो तबीयत खराब है, तो उनसे मिलने कुछ लोग आए। मेरी जो बड़ी मम्मी है, बड़ा ताई जी कहते हैं जिन्हें, अपन ताई जी और उनकी बेटी छोटी वाली, वो आए मिलने। फिर उसके बाद उनसे बातचीत करने वगैरह में टाइम वेस्ट हो गया कम से कम 1 घंटा। फिर उसके बाद जैसे मेरी बड़ी मम्मी तो रुक गई, एंड जो मेरी छोटी दीदी थी वो तो चली गई अपने घर। एंड जो मेरी बड़ी दीदी वो अपनी जीजाजी, शायद उनकी शादी हो चुकी है, तो मेरी बड़ी जीजी अपने जीजाजी और उनके प्रोडक्ट यानी मेरे भांजे के साथ आ गई, उनका बेटा। तो उनके साथ खेलने वेलने में, कोई सामान वामान में, थोड़ा दुकान में रह के काम करने में, कि मम्मी पापा भी उनसे मिलेंगे, तो पापा से हाल चाल पूछने आए थे वो। तो उसमें टाइम उन लोग उठ गया, फिर 8:30 बज गए। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि शादी में जाना था तुम्हें आज। और फिर मेरे को याद आ रहा है, फिर मैं काम कब करूँगा, फिर शादी में जाना भी जरूरत है क्योंकि कार्ड आया होता है, कन्यादान करना जरूरी है। मम्मी पापा दोनों नहीं जा सकते क्योंकि पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी का रुकना जरूरी है, और मेरी बहन वैसे ही नहीं जा रही। एंड तो फिर मेरे को भेजा गया। तो अब मान लो 8:30 बज चुके थे, तो फिर 9 बजे तैयार हुआ, 9 बजे गया। मैं 10:30 बजे वापस शादी से आने के बाद थक गया, बट मैं फिर भी डेडिकेट अपनी जो पर्पल बुक है उसको मैंने किया। तो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको क्या है। मेरे पास 2 डायरी है, एक ब्लैक डायरी, वो ब्लैक डायरी के अंदर जो भी बुक्स होती है ऑथर्स की, जैसे एलोन मस्क की बुक एंड जैसे इग्निटेड मैन अब APJ अब्दुल कलाम की, और खासकर द सीक्रेट बुक्स, ऐसे जो भी बुक्स है उनकी मैं समरी वगैरह लिखता हूँ, जिससे मैं जो भी बुक पढ़ लेता हूँ उसकी, या फिर ऑडियो सुनता हूँ पूरी की पूरी, उनको मैं उसमें लिख लेता हूँ, जिससे मैं उस बुक को 12 बार रिवाइज कर पाऊँ। तो वो ब्लैक बुक है। तो मेरा आज का टारगेट था कि ब्लैक बुक एंड पर्पल बुक को रिवाइज करूँ। पर्पल बुक के अंदर मैं बेसिकली जो यूट्यूब पर बताते हैं कि पूरी की पूरी, कि आपके करेक्टर से लेके कुछ हैबिट से लेके एंड अदर, जैसे मैंने भी बताया था कि 17 प्रोकास्टिनेशन किल की मैंने चीज़ें सीखी, तो उसमें लिखी हुई है। एंड ऐसी अदर और भी चीज़ें लिखी हुई है। तो उन सब चीज़ों को मैं उस बुक में लिखता हूँ, और भी यूट्यूब की अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ है मैं उनको वहाँ पर लिखता हूँ। तो मेरा काम था दोनों, तो मैं एक ही बुक कर पाया। फिर मैंने सोचा था कि कम से कम आज की वीडियो तो रिकॉर्ड कर लूँ, एंड जो अपना डेली जर्नल लिखता हूँ मैं वो लिख लूँ। मेरे को आदत है खुद के बारे में आज पूरे दिन क्या क्या करा वो सब लिखने की, तो वो लिख लेता हूँ। बट मैं वो नहीं लिख पाया, मैं सो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो और उसका 2 काम था, थकान में नहीं था, मैं कर भी लेता, बट रात के 12 बज गए थे, और फिर मैं वो काम करके सोने में 2 बज जाती। तो मैं सोचा कि इससे अच्छा तो सुबह कर लेंगे। सुबह फिर मैं, मेरा काफ़ी दिनों से मेरा टाइम सही चल रहा है कि मैं सुबह 6 बजे या 7 बजे के बीच में उठ जाता हूँ, तो ये काफ़ी सही चीज़ थी मेरे उठने की। एंड नींद मेरे को आज अच्छी खासी आ गई थी। एंड जैसे मैंने सीख रखा है कि कैसे रहेगा, तो आज मैं जो चीज़ों को फील कर रहा हूँ ना, यहाँ पे फील होता है जब मैस्टरबेशन नहीं करते, बेचैनी होती है, बेचैनी खासकर वो। एंड एक खास चीज़ और आप बता दो आपको, पर कब करना है, पहले पहले कब होता चाहिए, अब होना चाहिए। हाँ, एक खास चीज़, जैसे मैं अपन ने आपको टास्क दे रखे कि मेरे को 3 टास्क करने हैं पूरे दिन के अंदर, खासकर अपनी स्टडी से लेके कंप्यूटर कोर्स को लेके और पर्पल। तो मेरे को खुद को रात को सोने टाइम ये भी बताना कि मैं उस चीज़ को कब करूँगा, क्योंकि मैंने फिक्स करा है कि मेरे को सुबह का काम करना है, शाम का काम करना है। तो इन दोनों काम मेरे से हो जाते हैं, बट बीच का टाइम मेरा मैनेजेबल नहीं है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कभी भी कर रहा हूँ। तो ये वाला सीन नहीं चाहिए। आपने जो काम देना, आपको कब करना है, कहाँ करोगे, किस तरह से करोगे, ये जी ये चीज़ डिसाइड होनी चाहिए आपकी, जिससे आप उस काम को कर पाओ, टांग ना पाओ। एंड आपको पूरा डेडिकेटेड होकर उस चीज़ पे काम, कि फिर लापरवाही वाला सीन नहीं होगा। एंड मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरा ध्यान नहीं रहता आसपास की चीज़ों में, और वैसे ही आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं अपनी छोटी बहन को स्कूल लेने गया हुआ था। तब बीच रास्ते में से पापा के लिए नारियल लिए, तो नारियल वाले के ना, मैं आसपास क्या चल रहा है इसका ध्यान ही नहीं रहा। मैं स्कूटी लिया और सीधा घर की तरफ आ गया। फिर मेरे को पता चला रास्ते में कि मेरी बहन स्कूटी पे बैठ रही थी, एंड मैं स्कूटी चला के ले गया। एंड फिर पता चला कि वो बैठ ही नहीं पाई थी, मैं आधे रास्ते आ गया था। फिर वापस गया मैं उसे लेने, फिर वो रो रही थी कि भैया तुम मेरे को रास्ते में छोड़ के आ गया, मैं जैसी बैठ रही थी तुम स्कूटी चला दी, जिस वजह से मैं गिर गई और मेरे पैर पे लगी। आसपास से कई लोग देखने लग गए उसे काफ़ी शर्म भी आई, और होता भी है आसपास लोग बोलने लगे ये कैसा भाई तेरा, ऐसे चला गया ऐसे चला गया। तो इस चीज़ पर मुझे खुद को ध्यान देना है। एंड थैंक यू, आज का मेरा रिव्यू यही था।